नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पूर्व अवधारणा, जिसमें हम पढ़ेंगे कम, ज़्यादा एवं बराबर। कौन बड़ा, कौन छोटा, मोटा, पतला, हल्का, भारी, कितना दूर और कितना पास। बच्चों, मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी छात्र गणित में खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। उनके सभी डाउट्स को मैं यहाँ क्लियर करूँगी। बेसिकली इसमें हम दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करना सीखेंगे। चलिए अब हम पहला टॉपिक देखते हैं, कम, ज़्यादा एवं बराबर। बच्चों, आपको यहाँ कुछ रंग बिरंगे ब्लॉक्स चित्र में दिख रहे होंगे। कुछ नीले रंग के हैं, कुछ हरे रंग के हैं, कुछ गुलाबी रंग के हैं और कुछ पीले रंग के हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन से ब्लॉक ज़्यादा है, कौन से ब्लॉक्स कम हैं और कौन कौन से ब्लॉक्स आपस में बराबर हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सारे ब्लॉक्स की गिनती करते हैं। तो सबसे पहले हम नीले रंग की ब्लॉक्स की गिनती करेंगे। चलिए बच्चों, नीले रंग के ब्लॉक्स की काउंटिंग करते हैं। नीले रंग के ब्लॉक्स 1 2 3 4। नीले रंग के कुल 4 ब्लॉक्स हैं। अब हम हरे रंग के ब्लॉक्स की काउंटिंग करेंगे। 1 2। हरे रंग का टोटल 2 ब्लॉक्स हैं। अब हम गुलाबी रंग के ब्लॉक्स की गिनती करेंगे कि वो कितने हैं। चलिए 1 2 3 4। गुलाबी रंग के भी 4 ब्लॉक्स हैं। अब बचा पीले रंग के ब्लॉक्स। अब हम पीले रंग के ब्लॉक्स की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5। पीले रंग के टोटल 5 ब्लॉक्स हैं। अब हमें इसमें देखना है कौन सा ब्लॉक्स सबसे कम है, कौन सा ज़्यादा है और कौन कौन से ब्लॉक्स आपस में बराबर हैं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों? 2। तो सबसे कम ब्लॉक्स हरे रंग के हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? 5। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पीले रंग के ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे 2 रंग के ब्लॉक्स 4 हैं। नीले रंग के 4 ब्लॉक्स हैं, गुलाबी रंग के 4 ब्लॉक्स हैं। इसलिए नीले रंग के ब्लॉक्स और गुलाबी रंग के ब्लॉक्स बराबर हैं, क्योंकि दोनों 4 हैं। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हम, कौन बड़ा कौन छोटा। बच्चों, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं, 1 2 3। अब हमें पता करना है कि इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि त्रिभुज 3 सबसे बड़ा है और त्रिभुज 1 सबसे छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज 1 3 से छोटा है और त्रिभुज 1 2 से भी छोटा है और त्रिभुज 3 सबसे बड़ा है, वो 1 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा त्रिभुज 3 है, सबसे छोटा त्रिभुज 1 है। इसी प्रकार हम चतुर्भुज में भी पता करेंगे। देखिए, यहाँ पे 3 चतुर्भुज हैं जिनकी नंबरिंग की गई है 1 2 3। तो अब हमें यहाँ देखना है कौन सा चतुर्भुज बड़ा है, कौन सा चतुर्भुज छोटा है। तो 1 नंबर का चतुर्भुज सबसे बड़ा है,
ये 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। अब हम देखते हैं यहाँ सबसे छोटा चतुर्भुज कौन सा है। तो चतुर्भुज नंबर 2 सबसे छोटा है। ये 1 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं चतुर्भुज 1 सबसे बड़ा है और चतुर्भुज 2 सबसे छोटा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मोटा और पतला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 लंबी आकृतियाँ दिख रही हैं। एक लंबी आकृति को हम नंबर 1 बोल देते हैं, दूसरी लंबी आकृति नंबर 2 बोल देते हैं। अब यहाँ देखिए कि नंबर 1 की लंबी आकृति नंबर 2 से मोटी है और नंबर 2 की लंबी आकृति नंबर 1 से पतली है। तो यहाँ मोटा आकृति कौन सा है, नंबर 1 वाली। पतला आकृति कौन सी है, नंबर 2 वाली। ठीक है बच्चों, अब हम हल्का और भारी पता करते हैं। यहाँ पे आपकी क्लास 6 की बुक रखी हुई है और एक पेन रखा हुआ है। सबसे पहले हम अपने एक हाथ से एक बुक उठाएंगे और दूसरे हाथ से हम पेन उठाएंगे। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपका कौन सा हाथ भारी लग रहा है और कौन सा हाथ हल्का लग रहा है? तो बताइए, जिस हाथ में आपने बुक उठाई होगी वो हाथ आपको भारी महसूस हो रहा होगा और जिस हाथ से आपने पेन उठाया है वो हल्का महसूस हो रहा है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि गणित की बुक पेन से भारी है और हम इस तरह भी इसे बोल सकते हैं कि पेन गणित की बुक से हल्का है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। 5वां टॉपिक है, कितना दूर कितना पास। चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन है, इसकी बाईं ओर एक त्रिभुज बना हुआ है और दाईं ओर एक चतुर्भुज बना हुआ है। हमें बस ये पता करना है कि लाइन से पास कौन सा है और लाइन से दूर कौन सा है। तो चित्र में दिख रहा है कि त्रिभुज लाइन से पास है क्योंकि इनकी दूरी कम है और चतुर्भुज लाइन से दूर है क्योंकि इनके बीच की दूरी अधिक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज लाइन के पास है और चतुर्भुज लाइन से दूर है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को संख्यापूर्ण अवधारणा अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिकली इसमें हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों की तुलना करते हैं और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में संख्या की परिभाषा बताऊंगी। धन्यवाद।